हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन इन्फो पर। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार अतिथि शिक्षकों को कब से इंतजार था। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 के विषय में। साथियों, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 का आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों, पूरी विस्तृत अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं, तो साथियों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को फुल वॉच करें। इस विज्ञापन का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिले। साथियों, आपको बता दें, कर्मचारी और कर्मचारियों से संबंधित ट्रांसफर, पदोन्नति, DADR, अतिथि शिक्षकों से संबंधित आदेश निर्देश हमारे इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया जाता है। तो साथियों, चैनल को लगातार वॉच करते रहें और चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, आप देख सकते हैं कि भोपाल दिनांक 30 जून 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। यह पत्र का क्रमांक दिया हुआ है और यहाँ पे इस आदेश को देख लेते हैं। प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश, समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग। तो साथियों, यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए जारी किया गया है। अभी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति विभाग के द्वारा यानी ट्राइबल विभाग में आने वाले स्कूलों के लिए आदेश जारी नहीं किया गया है। यह लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है, यानी शिक्षा विभाग का आदेश है। इस आदेश के सप्ताह भर के बाद या 10 दिन के बाद ट्राइबल विभाग के द्वारा भी अतिथि शिक्षकों के आवेदन के लिए जो है आदेश जारी किए जाएंगे। उस पर हम आगे वीडियो पर बात करेंगे। अब आपको बता दें कि यहाँ पे विषय दिया हुआ है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। संदर्भ है संचालनालय का पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019। आगे देखते हैं साथियों। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। जी हाँ साथियों, 3.0 के माध्यम से ही अब पिछले सत्र 2025-26 और इस साल 26-27 में अतिथि शिक्षकों की नवीन भर्ती जो है तो किया जाना है। आगे देखते हैं साथियों। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, लॉन्ग टर्म रिक्तियां। साथियों, आपको बता दें, लॉन्ग टर्म यानी जहां पे कोई भी शिक्षक कार्यरत नहीं है, यानी नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है, ऐसे पद जो खाली हैं उनको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। आगे देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों में सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक से न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। इसी प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है, यानी बहुत ही कम है, वहां भी आवश्यकता नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें। यानी जिन विद्यालयों में लैब का निर्माण नहीं हुआ है, जो कि प्रैक्टिकल टीचर की नियुक्ति किया जाता है, वहां पर, और ऐसे
विद्यालय जहां पे बच्चों की संख्या बहुत ही कम है वहां पे लैब शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाए। इस बार लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यह निर्देश बता दिए गए हैं। आगे देखते हैं साथियों, शॉर्ट टर्म रिक्तियां। ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश, प्रशिक्षण, अन्य के कारण उत्पन्न रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो साथियों, शॉर्ट टर्म रिक्तियां का मतलब यह होता है कि जो शिक्षक किसी प्रशिक्षण के कार्य से 3 महीने, 6 महीने या कि साल भर के लिए विद्यालय से अध्यापन कार्य से पृथक रहते हैं, यानी उनका कार्य जो है तो अध्यापन कार्य से अलग हो जाता है, तो ऐसे पदों को जो है शॉर्ट टर्म कहा जाता है। साथ ही कुछ ऐसी महिला शिक्षक जो कि सीसीएल लीव में या कि फिर चाइल्ड केयर लीव में विद्यालय से जो है तो अवकाश पर जाती हैं, ऐसे शिक्षकों की जगह पे अतिथि शिक्षक नियुक्ति करने के लिए यहाँ पर आदेश किया गया है और वह भर्ती जो है शॉर्ट टर्म रिक्तियों के अंतर्गत आती है। तो साथियों, इसके आधार पे भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए जो है यह आदेश किया गया है। आगे देखते हैं साथियों, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। 2.1 शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति कराया जाएगा। 2.2 में देखते हैं, संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। 2.3 में यहाँ पे देखते हैं, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। प्रथम चरण में केवल अकादमिक यानी शैक्षणिक पदों हेतु अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही किया जाना है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद है, यानी अभी भी वहाँ पे कोई नियमित टीचर नहीं आए हैं और पिछले सत्र में अतिथि शिक्षकों ने कार्य किया है, ऐसी स्थिति में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी द्वारा रिक्ति अपडेट करने के उपरांत रिक्ति GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थित की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो साथियों, यह अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग के संबंध में कार्यवाही गतिविधि जो है, जो टाइम टेबल है वह दे दिया गया है। अब इसको ध्यान से इसका अध्ययन कर लेते हैं। गतिविधियां, कार्यवाही का जो स्तर है वह यहाँ पे बताया गया है और समय सीमा, यानी किस तिथि से किस तिथि तक। सबसे नंबर 1 में देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। यह स्तर होगा शाला प्रभारी के स्तर से होना है और इसकी जो समय सीमा है वह 1 जुलाई 2026 से 6 जुलाई 2026 तक, यानी इस पर 6 दिन का समय जो है दिया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन जो है शाला प्रभारी के स्तर में जो है 1 जुलाई से 6 जुलाई तक किया जाना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर देखते हैं, शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना। अब शॉर्ट टर्म के लिए जो है तो दिया गया है, यह संकुल प्राचार्य स्तर से होना है और इसकी जो शुरुआत है वह 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी शिक्षक आवेदन लगा के अवकाश में चले जाते हैं या कि प्रशिक्षण में चले जाते हैं, उनके लिए 1 जुलाई से, जब भी कोई भी शिक्षक ट्रेनिंग में या कि अवकाश में जाएंगे तो उनके लिए 1 जुलाई से शॉर्ट टर्म के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। अगले नंबर पे है, संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का सत्यापन। यह होगा जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर और इसका भी जो समय सीमा है वह 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा। अब अगले नंबर पर देखते हैं, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। यह है फुल टर्म के लॉन्ग टर्म अतिथि शिक्षकों के लिए। यह करना है आवेदक को स्वयं पोर्टल पर जाकर और इसका जो समय सीमा है 1 जुलाई 2026 से 6 जुलाई 2026 तक। अगले नंबर पे देखते हैं साथियों, विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना होगा। यह करना है आवेदक के द्वारा स्वयं करना है और इसकी जो तिथि है वह 7 जुलाई से
8 जुलाई 2026 तक। यानी इसका जो समय सीमा है वह केवल 2 दिवस के लिए दिया गया है, 7 और 8 जुलाई को। इसके अंतर्गत साथियों आपको बता दें कि जिन स्कूलों में एक ही पैनल पे 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए किसी विद्यालय में मैथ्स के टीचर जो कि वर्ग 2 की पद की बात कर लेते हैं, उसमें 2 शिक्षक हैं और वहाँ पे बच्चों की संख्या भी अच्छी है, पर वहाँ पे इस साल स्थानांतरण से कोई नए शिक्षक आ गए हैं, तो वहाँ पे एक पद अतिथि शिक्षक जो है वह समाप्त हो जाता है और एक पद रह जाता है। ऐसे में वहाँ पे विवाद की स्थिति बनती है, तो उसके लिए विभाग के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि पिछले साल पैनल में जो अतिथि शिक्षक का नाम है और वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट में जिसका नंबर पहले था, उस अतिथि शिक्षक को जो है यहाँ पे आवेदन के लिए ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट देना है और अगर 2 दिन के अंदर उसके द्वारा आवेदन नहीं किया गया तो उसकी ज्वाइनिंग स्वतः समाप्त हो जाएगी और उसके निचले स्तर वाले पैनल में जो अतिथि शिक्षक हैं उनको फिर से मौका दिया जाएगा। अगले क्रम में देखते हैं साथियों, शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना। शाला प्रभारी स्तर पर यह होना है और यह 1 जुलाई से 8 जुलाई तक इसका समय सीमा रहेगा। आगे देखते हैं साथियों, माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। तो साथियों अतिथि शिक्षकों के लिए ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी डीपीआई में जितने भी अतिथि शिक्षक कार्यरत थे जिनका अटेंडेंस 90% से कम है, जिन अतिथि शिक्षकों ने ई अटेंडेंस लगाया होगा उन्हीं अतिथि शिक्षकों की जो है ज्वाइनिंग इस वर्ष हो पाएगा। यानी जिन अतिथि शिक्षकों के द्वारा किसी भी कारण से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस नहीं लगाया गया होगा, उन अतिथि शिक्षकों को इस बार ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, यानी उनको ज्वाइनिंग से बाहर रखा गया। ये बहुत बड़ी अपडेट है। आगे देखते हैं साथियों, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यानी अतिथि शिक्षक का जो जिस विषय पर है, जो पैनल पर उनका नाम है, उसी पैनल पर वह आवेदन कर सकेंगे, अपने विषय को छोड़ के दूसरे विषय पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। 2.6 यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष में एक रिक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। 2.7 देखते हैं, विगत सत्र 2025-26 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि पर की जाए। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्यवाही करेंगे। रिजेक्ट करने का कारण अनिवार्यता अंकित करना होगा। यानी साथियों ऐसे अतिथि शिक्षक जो कि अपने स्कोर कार्ड के साथ संस्था में उपस्थित होंगे, उनका जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है जिसके अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता यानी डीएड बीएड, शिक्षक पात्रता परीक्षा की रिजल्ट की जांच पोर्टल पर जो है प्रमाणित करेंगे। अगर जानकारी गलत पाई गई तो उनको रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार होगा और रिजेक्ट करने का कारण भी वहां पर दर्शाना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट, विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इसका मतलब साथियों, जिन अतिथि शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं दिया जाएगा या कि जो रिक्वेस्ट दिया भी जाता है और वह अतिथि शिक्षक समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक जो है रिजेक्ट मानी जाएगी। ऐसे अतिथि शिक्षक नवीन शाला विकल्प चयन में भाग ले सकते हैं लेकिन पुराना विद्यालय से वह बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। यह पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे पुराने अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग होगी। आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा
में रिक्वेस्ट एवं विद्यालय के शाला प्रभारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर यदि आवेदक की ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो आवेदक निर्धारित समय सीमा के उपरांत ज्वाइनिंग हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। यानी एक तय समय सीमा पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना अनिवार्य होगा। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। यानी ऐसी अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं, जो फ्रेश हैं, नए हैं, जिन विद्यालयों से शिक्षक स्थानांतरण हुए हैं या कि फिर इन सर्विस शिक्षक रिटायर हुए हैं यानी सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म नई भर्ती के लिए जो है स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन करने के लिए जो है ये अलग से तिथि जारी किया गया है। इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। रिक्त पदों का अपडेशन एवं शेष रिक्त शैक्षणिक पदों तथा गैर शैक्षणिक पदों पर रीज्वाइनिंग द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन यह शाला प्रभारी स्तर पर होना है और इसका जो समय सीमा है वह 10 जुलाई से 12 जुलाई 2026 तक का होगा। उसके बाद विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना आवेदक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा 10 जुलाई से 13 जुलाई तक, यानी इसके लिए 4 दिन का समय सीमा दिया जाएगा। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना यह आवेदक द्वारा होगा और इसकी जो समय सीमा है वह 14 जुलाई 2026 को होगा। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थित करना। शाला प्रभारी 10 जुलाई 2026 से 14 जुलाई 2026 तक, यानी शाला प्रभारी के द्वारा अतिथि शिक्षकों की जो उपस्थिति है उसका रिक्वेस्ट प्रमाणीकरण करना है 10 जुलाई 2026 से लेके 14 जुलाई 2026 तक। आगे देखते हैं शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 15 जुलाई 2026 से और इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके जगह में कोई भी रेगुलर शिक्षक आ जाएंगे वह नवीन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि 16 जुलाई से 18 जुलाई तक चयन करेंगे। साथ में शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन होगा 21 जुलाई 2026 से और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है 21 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2026 तक। यहीं पे शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित करना 21 जुलाई से 24 जुलाई तक इसकी प्रक्रिया की जाएगी। आगे देखते हैं साथियों 3.3 शाला विकल्प चयन की कार्यवाही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 25 जुलाई 2026। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना 26 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक और शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन 30 जुलाई 2026 तक। और यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 30 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक का समय। और यहाँ पर शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति करना 30 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक किया जाना है। तो साथियों यह प्रथम चरण और द्वितीय चरण का समय सीमा आपको बताया गया। अब यहाँ पर समान निर्देश देख लेते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाए। आवेदक की शाला में ज्वाइनिंग के पूर्व शाला प्रभारी द्वारा उस पैनल यानी विषय से संबंधित समस्त योग्यता के दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत पोर्टल पर ज्वाइन कराए। यदि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर उपस्थिति सत्यापन की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व शाला प्रभारी का होगा। और यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों यानी अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस 90% या 90% से अधिक है वह आवेदक ही सत्र 2026-27 हेतु रीज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे। यानी जिन अतिथि शिक्षकों ने पिछले सत्र में
ऑनलाइन अटेंडेंस 90% से कम की होगी, उन अतिथि शिक्षकों को इस बार अतिथि शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगला है, अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यानी कोई भी अतिथि शिक्षक नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकेगा। जैसे ही कोई रेगुलर शिक्षक आएगा तो अतिथि शिक्षकों की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह पद पूर्णतः अस्थायी होगी। और अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। यानी जो भी अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उनको मानदेय यानी उनको वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। उनको जो अतिथि शिक्षक का पेमेंट है वह नहीं मिल पाएगा। यानी सभी अतिथि शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप में ऑनलाइन हाजिरी लगाना अनिवार्य किया गया है। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थित हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़कर वर्किंग डे में अगर अतिथि शिक्षक के द्वारा ई अटेंडेंस नहीं लगाया जाता है उस दिन का जो मानदेय है वह ऑटोमेटिक कट जाएगा। और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रति माह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान करेंगे। यानी यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में यह लाइन जोड़ा गया है कि 5 तारीख को अतिथि शिक्षकों को वेतन अनिवार्य रूप से दिया जाए। और यहाँ पर अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा। अभ्यर्थी ईमेल आईडी यानी यह डीपीआई के मेल आईडी पर अभ्यावेदन भेज सकेंगे। यानी विवाद की स्थिति में अभ्यर्थी आवेदकों के द्वारा यहाँ पर कंप्लेन किया जा सकता है। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, दिनांक 30 जून 2026 को यह आदेश जारी किया गया है। और यह प्रतिलिपि जो है सभी अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। तो साथियों, यह था अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश, जिसके बेस पे सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होनी है। और पूरी टाइम टेबल समय सारणी जो है इस आदेश के माध्यम से 2026-27 के लिए जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा। अब आपको बता दें कि यह था एजुकेशन विभाग के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में। अब 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ट्राइबल विभाग के द्वारा जो भी विद्यालय संचालित होते हैं उनके लिए आदेश पृथक से जारी किया जाएगा। और ट्राइबल विभाग के अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति है वह ऑफलाइन मैनुअली विद्यालय के द्वारा जो है तो उनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसका आदेश कुछ दिन के बाद जारी हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी इंतजार कर लें और लोक शिक्षण संचालनालय के विद्यालयों में आवेदन करें। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज का यह हमारा इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आया होगा। हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिले। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।